एवरीवन, माय डियर ज़कायास टीम। तो आज हम अपना चैप्टर 7 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये उसी का चैप्टर का नाम है जो कि हमने मैर्फोलॉजी कंप्लीट किया था, उसी के चैप्टर्स में ये भी चैप्टर इन्वॉल्व है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का वो पोर्शन जिसमें फ्रॉग कवर होता है। और देखो, हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉकरोच को भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो कॉकरोच है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कॉकरोच भी इन्वॉल्व है हमारे सिलेबस में, क्योंकि कॉकरोच से क्या होता है, क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम देखो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अगर पूरे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें एनिमल, हमने यहाँ पे प्लांट किंगडम तो पढ़ा था, यहाँ पे हम एनिमल्स के सेल्स, यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, मसल्स के बारे में, बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिव सेल्स के बारे में, मस्कुलर, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन ये हम अलग से दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर नहीं, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ फ्रॉग पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वन शॉट होने वाला है फ्रॉग का। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया था, तो मैं सोची चलो स्टार्टिंग से एनसीईआरटी से ही पढ़ा देते हैं, लेकिन बेसिकली जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको अलग से पढ़ाऊँगी सीरीज़ बना के। इन द प्रोसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तुम्हें पता है कुछ होते हैं यूनिसेलर, कुछ होते हैं मल्टीसेलर ऑफ द एनिमल किंगडम। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, वो एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप देखते हो कि जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग मैनर में परफॉर्म करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, जैसे कि हाइड्रा, डिफरेंट टाइप के सेल्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हाउ डू दीज सेल इन द बॉडी वर्क, कैसे ये सारे सेल हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, अर्लियर ही पढ़ चुके हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स को आप देखते हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तुमको सबसे पहले पता ही है, कई सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई सारे टिश्यू बना के ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाता है। यूँ हमें आप सरप्राइज होगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं 4 बेसिक टाइप के टिश्यू से मिलके बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 टाइप के टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। आज ही मैं शाम तक वो डाल दूंगी, तो आज ही हम क्या पढ़ेंगे, 4 बेसिक टाइप के इन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे थर्ड बना रही हूँ कि आज हम शाम को कवर करने वाले। इसको कलर कर दूँ आर्ट को, चलो ठीक है, आ जाओ। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली ये सब पढ़ेंगे तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अभी जो हमें कवर करना है, हमारा मेन मोटिव होने वाला है हमारे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग क्या है, एक वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। तो हमारा लेक्चर बेसिकली फ्रॉग पे डिपेंड होने वाला है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग कहाँ कहाँ, देखो तुम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चल सकते हो कि जो फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकता है, दूसरा फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ये दोनों जगह रह सकता है, इसीलिए हम इनको एम्फीबिया कहते हैं। फाइलम इसका क्या है, कॉर्डेटा। इन दो, अब देखो ये एम्फीबियन क्यों कहलाता है, बेसिकली एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर। ये पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, इसीलिए हम इसको एम्फीबिया या एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल्स कहते हैं। तुमने कभी प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं।
उसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लैंड पे भी रह सकता है, बेसिकली लैंड पे ही रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो वाटर पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए हम उसको एम्फीबियंस ऑफ द फ्लावर की कैटेगरी में रखते थे। इसी तरीके से ये भी दो जगह पे रह सकता है, एक लैंड पे भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है सॉरी। लेकिन इसका फाइलम कॉर्डेट क्यों है? कॉर्डेट क्यों है? क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओके देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड वगैरह आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब हम एनिमल किंगडम का टॉपिक कवर करेंगे उस टाइम पे तुमको अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड एंड व्हाट इज़ एवरीथिंग। लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्डेट की फैमिली, कॉर्डेट फाइलम पे रखते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है इंडिया में फ्रॉग की, उसको बोलते हैं राना टाइग्रीना। याद कर लेना, आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है वो है राना टाइग्रीना। दे डू नॉट हैव देखो इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, ये अपना बॉडी टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, इसीलिए हम इनको पोइकिलोथर्मल कहते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पोइकिलोथर्मल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एंड ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस कि जब हमारे, आप देखा होगा फ्रॉग के, हर एक फ्रॉग के कलर चेंज होते हैं। बेसिकली ये जब ग्रास पे रहते हैं तो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, और लैंड पे रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑलिव ग्रीन कलर के दिखते हैं। रीज़न यही है कि ये लोग खुद कलर की हेल्प से, चेंजिंग ऑफ कलर की हेल्प से खुद को हाइड करते हैं फ्रॉम देयर इनेमीज, और इसी प्रॉपर्टी को कॉमोफ्लेज कहते हैं। मतलब खुद का कलर चेंज करके जो इनके एनिमीज, दुश्मन होते हैं, जो इस पर हमला कर सकते हैं, जो इनको खा सकते हैं जैसे स्नेक वगैरह, उससे बचने के लिए ये इन्वायरमेंट में जो कलर होता है उस कलर में खुद को बदल देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इनके पास कॉमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं, कोलैबोरेशन इज कॉल्ड द मिमिक्री, मिमिक्री करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पेस। ग्रीन कलर का घास है तो ग्रीन कलर पे चेंज होएंगे, लकड़ी आपको दिख रही है किसी और ब्राउन कलर की तो वो ब्राउन कलर के थोड़े थोड़े हो जाते हैं। यू मे नो दैट जो फ्रॉग होता है ना, जब मतलब देखते होगा कि फ्रॉग सिर्फ किस टाइम पे दिखता है, हमें हमें दिखाई देता है रेनी सीजन में। तो आपको ये नहीं लगता है कि रेनी सीजन में ये एक्टिव होते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्टिव, एक्टिव इन, गाइस एक सेकेंड, एक्टिव इन रेनी सीजन में सिर्फ ये एक्टिव होते हैं, बाकी टाइम पे ये एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते ये तुमने कभी सोचा? क्योंकि समर टाइम पे एंड विंटर के टाइम पे ये सोते रहते हैं। क्या लिखा हुआ है? सोते रहते हैं। क्या लिखा हुआ है? शेल्टर। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे हैव शेल्टर इन डीप बरो, मतलब कि क्या, बरो मतलब क्या होता है? गड्ढा, खड्डा। गड्ढा क्या बोलते हैं? बोरो मतलब वही खन करके गड्ढा खन लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं हीट एंड कोल्ड से। एंड इसी को हम, अगर वो समर में स्लीप करते हैं तो उसको हम समर स्लीप कहते हैं, उसका नाम है एस्टिवेशन। एंड जब वो विंटर में स्लीप करते हैं तो हम उसको विंटर का स्लीप कहते हैं, जिसका नाम होता है हाइबरनेशन। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि देखो एस्टिवेशन में एस आता है, और एस का मतलब हमने याद कर लिया समर स्लीप, बचा हुआ क्या? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपने कभी क्या किया है, स्किन को टच किया है फ्रॉग के? नहीं किया होगा, लेकिन टच किया तो आपको पता होगा जो उसका स्किन होता है काफ़ी स्मूथ और थोड़ी स्लिपरी भी होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न है कि उसके ऊपर क्या रहता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये जो स्किन होते हैं अपने मॉइस्ट, मतलब अपने स्किन को क्या करते हैं, हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रखने की पूरा ट्राई करते हैं, ऑलवेज मेंटेन किए रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो कलर आप देखते हो डॉर्सल साइड पे, जो हमारे फ्रॉग का कलर होता है, डॉर्सल मतलब ऊपरी सतह पे, वो लगभग ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट, स्पॉट देख रहे हो, ये तुम्हें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इरेगुलर शेप का ऐसे से स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अगर नॉर्मल फ्रॉग की बात करें तब। और वेंट्रल साइड पे आप देखते हो जो उसकी स्किन होती है वो पेल येलो कलर की होती है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। ओके, हाईलाइट कर देते हैं। डार्क इरेगुलर स्पॉट प्रेजेंट होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है, अंदर वेंट्रल साइड पे पेल येलो होता है। एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटर मार्क और है, जो हमारे पास फ्रॉग होता है वो कभी पानी नहीं पीता, पानी नहीं पीता, लेकिन उसको पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है। इसीलिए फ्रॉग क्या करता है, अपने ही स्किन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बॉडी ऑफ द फ्रॉग जो रहती है डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। पहला हमारे पास आता है हेड एंड दूसरा हमारे पास आता है ट्रंक। हेड एंड ट्रंक, बेसिकली इसके पास नेक या फिर इसके पास टेल नहीं प्रेजेंट होते, ना ही देखो आपको नेक यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ना ही आपको इसके पूंछ दिखाई दे रही है। तो नेक एंड टेल जो रहते हैं लिखा हुआ है एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इसका ये हेड प्रेजेंट होता है और बाकी का जो बल्ज्ड पार्ट है पीछे वाला उसको हम ट्रंक कहते हैं। माउथ, अबव द माउथ, ये माउथ दिख रहा है, माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्टल्स होते हैं, नाक प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेयर मतलब दो नॉस्टल्स होते हैं। आई इनकी काफ़ी बल्ज्ड होती है, बल्ज मतलब होती है उभरी हुई। एक सेकेंड, उभरी हुई, उभरी हुई इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, आँखें होती हैं, ठीक है। उभरी हुई आँखें होती हैं जो कवर होती हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वाटर से। याद करना, इसका हमें पूछ सकता है कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आखिर क्यों होता है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिनको प्रोटेक्ट करता है पानी से। ऑन आइदर साइड ऑफ आइस, आइस के दोनों साइड पे इनके एक इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है जिसको टिम्पैनम कहते हैं। एक मेम्ब्रेनस ईयर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम टिम्पैनम कहते हैं। ये साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। अब अगर हाथ की बात करें तो इनके पास फोर लिम्स, ट्रंक पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रंक एरिया में इनके पास फोर लिम्स होते हैं एंड हाइंड लिम्स होते हैं। जो फोर लिम यानी कि हाथ वाला एरिया होता है इसके पास 4 डिजिट्स होते हैं, 4 उंगलियां होती हैं। एंड जो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई देता है हाइंड लिम्स, इसके पास 5 डिजिट्स होते हैं। पांच डिजिट्स होते हैं, याद कर लेना, जो कि हेल्प करते हैं बेसिकली। जो हाइंड एंड फोर लिम्स होते हैं वो स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बोरोइंग में हेल्प करते हैं। जो हाइंड लिम्स होते हैं ना उनके पास कितने हाथ होते हैं, डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, जो कि मस्कुलर होते हैं, लार्जर होते हैं फोर लिम्स से। एंड उनकी जो हाथ की उंगलियां होती है ना वो 4 होती हैं, इनके पास 4 डिजिट प्रेजेंट होता है। फीट के पास वेब्ड डिजिट होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं उसके पास कैसे डिजिट होते हैं, उसके पास वेब्ड डिजिट होते हैं। फ्रॉग क्या करता है, इसके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि हम मेल एंड फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल के पास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड या वोकल सैक प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो तुम ये बताओगे कि हम क्या कहते हैं, मेल के पास वोकल कॉर्ड होता है एंड दूसरा कॉपुलेटरी पैड होती है जो कि उनके फर्स्ट डिजिट्स पे होती है फोर लिम्स के, जो फीमेल में एब्सेंट होती है। कॉपुलेटरी पैड को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है नूप्चियल पैड। क्या बोलते हैं, नूप्चियल पैड। अब देखो एनाटॉमी मतलब इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने की बारी आ गई है। आओ देखते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ना,
इनकी बॉडी कैविटी डिफरेंस ऑर्गन सिस्टम में डिस्टिंग्विश होती है। बेसिकली काफ़ी हमारे जैसा ही इनका फंक्शन भी होता है। डाइजेस्टिव बॉडी होती है, सर्कुलेशन के लिए अलग होता है, रेस्पिरेशन के लिए अलग होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एज वेल डेवलप्ड एंड फंक्शन वेल डेवलप्ड भी होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन भी अच्छे तरीके से करते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। बेसिकली देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम माउथ से खाना लेते हैं, हमारे कहाँ जाता है, बक्को कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी से कहाँ जाता है, बताओ बताओ, वही एलेंट्री कैनाल में जाता है। ठीक है, माउथ से हमने लिया, हमारे पास बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाता है हमारे पास, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कहाँ, बेसिकली ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया में तो एयर जाता है, ट्रैकिया नहीं, फेरिंग्स, फेरिंग्स के हमारे पास कहाँ जाता है, स्टमक में, स्टमक से कहाँ में जाता है, इंटेस्टाइन में जो कि स्मॉल होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पास ना कुछ, ओके, ये हमारे पास क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। यहाँ पे तुम्हें पता है स्टमक में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनका भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। चलो देख लेते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है काफ़ी छोटा होता है। ये क्वेश्चन आस्क करता है कि हमारे पास हमारा जो फ्रॉग होता है इसमें काफ़ी छोटा एलिमेंट्री कैनाल क्यों होता है, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं एंड क्या करता है, इनमें क्या होता है, इनको ज़रूरत नहीं होती है सेलुलोज वगैरह को ख़त्म करने की, इसलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो छोटा होता है। इसीलिए जो लेंथ इंटेस्टाइन की होती है ये भी कम हो जाती है। होता क्या है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम कलर चेंज करके बताएंगे। ओके, सबसे पहले माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। हम यहाँ बनाते चले क्या, सबसे पहले क्या होता है, माउथ ओपन होता है हमारे पास बक्कल कैविटी में। ओके, बक्कल कैविटी कहाँ खुलती है, ईसोफेगस में खुलती है थ्रू द फेरिंग्स। मतलब कि सबसे पहले फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स खुलता है कहाँ, ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस में खुलता है। अब क्या लिखा है, ईसोफेगस काफ़ी शॉर्ट ट्यूब होता है जो ओपन होता है स्टमक में। तो अब ईसोफेगस खुलता कहाँ है, स्टमक में। ठीक है, जो टर्न कंटिन्यू इनटू इंटेस्टाइन, अब कहाँ आ गया, ये इंटेस्टाइन में खुलता है। बिल्कुल हमारे जैसा ही इनको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका। अब उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद ये सीधे जाता है रेक्टम में, एंड रेक्टम से आउटसाइड द बॉडी जाने के लिए यहाँ आता है क्लोएका। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बन के रेडी हो गया, फ्लो चार्ट। अब देखो होता क्या है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जो स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। तुमको अच्छे से पता होगा, बिल्कुल पता होगा कि लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है, वो स्टोर हमेशा गाल ब्लैडर में रहता है। पैंक्रियास अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और वो स्टोर रहता है पैंक्रियाज में, जो डाइजेस्टिव, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होता क्या है, वॉल फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक पार्शियली फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइल ऑफ टंग। ओके, अब इतना चीज़ समझ के
डोंट वरी, मैं पूरा समझाऊंगी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने खाना खिलाया। फ्रॉग का खाना सबसे पहले माउथ में गया, माउथ से बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से फैरिंग्स में गया, फैरिंग्स लिया, ठीक है। माउथ में बेसिकली हमने माउथ से कैरी किया। तो माउथ से कैरी करने के लिए हमें कोई पहले तो एक टंग चाहिए, तभी तो वो खाना खाएगा। और टंग कैसा होता है, बाई लोब्ड टंग होता है, ठीक है। बाई लोब्ड टंग होता है जो हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में। और जैसे ही क्या हुआ, कैप्चर हो गया फूड जो है बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से फैरिंग्स में गया, फैरिंग्स से ईसोफेगस में गया। बेसिकली देखो ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है, तुमको पता है कि फूड यहाँ पे आता है। तो बेसिकली फूड ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, और स्टमक में फूड जैसे ही गया, स्टमक में फूड आने से पहले ही यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, लीवर ने सिक्रीट कर दिया था बाइल जूस, एंड पैंक्रियाज ने सिक्रीट किया था पैंक्रियाटिक जूस। इन दोनों में सिक्रीट किया, यहाँ पे क्या बन गया, गैस्ट्रिक जूस बन गया। और बेसिकली जो स्टमक होता है वो अपने से HCl, वॉल ऑफ द HCl पे HCl प्रेजेंट होता है। अब मिल करके उनमें क्या हुआ, एक पार्शियल, यहीं पे क्या हुआ, पार्शियल क्या हुआ, फूड क्या हुआ, पार्शियल टूट गया। टूटने के बाद क्या बन गया, काइम बन गया, काइम बन गया। पार्सली डाइजेस्ट हो चुका फूड काइम बन गया। अब काइम कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन के पास काफ़ी विलाइस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे विलाई या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। फिर वहाँ से फूड आता है रेक्टम में, और रेक्टम में फिर बाहर आ जाता है क्लोएका के थ्रू। हमारा जो फूड रहता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो आओ देखते हैं आखिर हुआ क्या, किस तरीके से फूड कैसे हुआ, सब देखते हैं। फूड को हमने बायोलोब्ड टंग से कैप्चर कराया। डाइजेस्टिव फूड जो रहता है, एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है वॉल ऑफ द स्टमक में। पार्शियल डाइजेशन हो जाता है फूड का, जिसको चाइम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखवा भी दिया था। इसको क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं, चाइम। इसको चाइम जो बोलना है बोलो। अब ये स्टमक से पहली बार ट्रांसपोर्ट किया और स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जहाँ की इसको ड्यूडेनम मिला। ड्यूडेनम क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है गाल ब्लैडर से, एंड पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियास से। बेसिकली मैंने एक चीज़ आपको मिस्टेक बता दी कि जो स्टमक होता है ये कोई सिक्रीशन नहीं करता, आहा, ये कुछ नहीं लेता। ये लेने का काम जो रहता है कहाँ का होता है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम का होता है। तो इसने पैंक्रियाटिक जूस भी लिया, और इसने क्या लिया, लीवर का भी लिया, ठीक है। बाइल जूस भी लिया, कहाँ पे लिया, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में इसने सब कुछ कैरी किया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्या लिख रहा है, थ्रो द कॉमन बाइल डक्ट। बाइल क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है फैट को, और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बाइल जूस रहता है वो इमल्सिफाइड करता है फैट को, एंड पैंक्रियाटिक जूस जो रहता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट कराता है। फाइनल डाइजेशन अब टेकन प्लेस होता है इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन के इनर वॉल में माइक्रोविलाई एंड विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है रेक्टम के थ्रू, और वो पास कर जाता है क्लोएका से बाहर। जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू सब समझा ही दिया, फ्लो चार्ट के थ्रू एक बार फिर से समझ लो। हमने क्या किया, बायोलोब टंग के थ्रू एक फूड कैरी कराया और फ्रॉग के माउथ में डाल दिया। फ्रॉग के माउथ में डालने के बाद ये सीधे गया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से ये पहुंचा फैरिंग्स में। फैरिंग्स क्या होता है, बोथ एयर को और फूड को जाने का सिर्फ एकलौता रास्ता होता है। फैरिंग्स के हमने क्या रहा, फैरिंग से आया ईसोफेगस में। ईसोफेगस फूड पाइप होता है, उसको हमने कैरी कराया। फिर आया स्टमक में। स्टमक में आने के बाद फिर ये आया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन दो होता है, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम क्या करता है, जो हमारा
लीवर होता है, वहाँ से बाइल जूस लेता है, एंड पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस लेता है। और बेसिकली स्टमक में HCl तो प्रेजेंट ही होता, उन सब के थ्रू क्या करता है, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, एंड बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हेल्प किसके हेल्प से, विलाइज और माइक्रोवेलाई की हेल्प से डाइजेस्ट करता है। उसके बाद बचे हुए जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं वो रेक्टम में आता है, और रेक्टम से सीधे बाहर निकल जाता है क्लोएका की हेल्प से। ये देखो, हमने फूड लिया, ईसोफिगस में गया, ईसोफिगस से स्टमक में, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में आया, और रेक्टम के बाहर क्लोएका से बाहर चला गया। ये डाइजेस्टिव हमारा डायग्राम बन के भी रेडी हो गया। अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी प्यारा सिस्टम है, जिससे कि हमारा फ्रॉग सांस लेता है। आहा, गाइस हैंग कर रहा है फ़ोन, एक नया फ़ोन दिला दो, कोई तो दिला दो गाइस। अब देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है वो चीज़ हमें देखनी है। ओके, आओ देखते हैं। ये क्लोएका से बाहर चला गया। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो फ्रॉग रहता है ना, लैंड पे अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है, पानी में अलग तरीके से। अलग अलग मेथड्स होते हैं लैंड और पानी में रेस्पिरेशन करने का। वाटर में ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और अगर लैंड की बात करें तो लैंड में हमारा बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है। ये 3 तरीके होते हैं। वाटर में ये स्किन के थ्रू करता है, लैंड में ये बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, स्किन के थ्रू भी कर लेता है, लंग्स के थ्रू भी कर लेता है। ठीक है, जो हमारे बक्कल कैविटी एंड स्किन एंड लंग्स से करता है वो सिर्फ लैंड में करता है, लैंड में करता है, और पानी में सिर्फ एक तरीके से, जिसका नाम है स्किन। और स्किन से करता है, इसलिए हम इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ओके, अब क्या लिखा है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है वो क्या रहता है, वो स्किन से डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू करता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स जो रहता है बेसिकली इनका पिंक बेस, हमारा भी पिंक ही होता है। पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरैक्स पे, हमारा भी वही होता है। एयर एंटर, सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले एयर एंटर करता है नॉस्ट्रिल्स में। और इसको भी बना के लिख लेते हैं। सबसे पहले एयर क्या करता है, नॉस्ट्रिल्स में एंटर करता है। नॉस्ट्रिल्स पता है, नाक में एंटर करता है। अब वो फिर कहाँ आता है, बक्कल कैविटी में आता है। बक्कल कैविटी से ये आ जाता है हमारे पास लंग्स में, जहाँ पे रियल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। ये लिखा हुआ है लंग्स में आ जाता है। फिर वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम ये पूछे कोई कि एस्टिवेशन, जब ये सोया रहता है उस टाइम पे किससे सांस लेता है, तो तुम बोलोगे स्किन से ही सांस लेता है। तो ये हमारा हाईलाइटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम आप बता सकते हो। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या वस्कुलर सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप का मतलब होता है इसमें कैपिलरीज जो रहती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। फ्रॉग 2 तरीके से क्या करता है, सर्कुलेशन करता है ब्लड का। पहला क्या करता है, वस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है, एंड दूसरा इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। पहला वस्कुलर सिस्टम, दूसरा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तुमसे आज के पूछा जा सकता है। पहला हमारे पास हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड ब्लड होता है। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं तुमको अच्छे से पता है, हमारी ह्यूमंस में भी तुमने पढ़ा था। ब्लड के कंपोनेंट्स को आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी एंड कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा एंड कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं।
लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी देख लो। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने हार्ट की, तो ह्यूमंस की तरह भी इनका भी जो हार्ट होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। इसके पास बेसिकली देखो 3 चैम्बर्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कवर होता है किससे? पेरिकार्डियम से। याद रखना, हमारा भी जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से ही कवर होता है, एंड फ्रॉग्स का हार्ट भी क्या होता है? पेरिकार्डियम से ही कवर होता है। इसके पास एक्सटर्नल 2 चीज़ें होती हैं। एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनस वेनोसस कहते हैं, जो राइट ऑरिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये ब्लड को रिसीव करता है मेजर वेन से, जिसका नाम है वेना कावा। वेना कावा के थ्रू ये ब्लड को रिसीव करता है। वेंट्रिकल्स खुलते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस। ये 2 नाम तुम नए नए सुन रहे होगे, पहला साइनस वेनोसस, दूसरा कोरस आर्टेरियोसस। दोनों अच्छे हैं। साइनस वेनोसस बोल रहा है वीन क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसी तरीके से ये याद कर सकते हो कि साइनस वेनोसस क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा से कैरी करता है, एंड कोरस आर्टेरियोसस क्या करता है? आर्टरी से क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। इसको याद कर लो, इससे मैंने एक वाईक्यू देखा था। यहाँ पे ये जो कोरस आर्टेरियोसस होता है वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होता है। ब्लड सबसे पहले क्या करता है? इसका भी डायग्राम और समझा दूँ। हमारे पास एक प्लेन पेज होना चाहिए ना, प्लेन पेज नहीं है, फिर भी दीदी आपको समझा देगी। सबसे पहले हमने एक हार्ट बनाया अपना प्यारा सा हार्ट। हमारे पास एक प्यारा सा हार्ट बनेगा। ये हमारे पास क्या है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारे पास क्या बन के रेडी हो जाएगा? वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स, ये राइट आर्ट्रियम, और ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। होता क्या है सब, ये हमारे पास लंग्स बनेंगे। मैं एक ब्लैंक पेपर ले लूँ, तुम्हें बताना इजी हो जाएगा। वेयर इज़ माई ब्लैंक पेपर? नो प्रॉब्लम, मिल गया। हर चीज़ का इलाज आपकी दीदी के पास। ये हमारे पास क्या है? ये वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट ऑरिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ हमारे पास लंग प्रेजेंट होता है। थोड़ा छोटा बनाती हूँ वरना क्या पता आए ही ना। ये हमारे पास लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले लंग्स, मैं सब कुछ यहीं बना देती हूँ। लंग्स के बाद क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कुछ टिश्यूज़, बॉडी टिश्यू। यहाँ पे ही ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने यहाँ पे बोल दिया कोरोनस आर्टेरियोसस, एंड यहाँ प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस। अब हमें नलियाँ बनानी है। नलियाँ बनेंगी, सबसे पहले लंग से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑर्टिकल में, फिर वीन्स में, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, एंड ये होते हुए साइनस यहाँ, फिर वापस से यहाँ, वापस वाला मैं दूसरा बनाती हूँ, यहाँ आ गया। फिर वापस से ब्लड क्या करता है? यहीं आता है, यहाँ से एक कलर मिक्स हो जा रहा है ब्रो। ओके, यहाँ आता है, यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से डायरेक्ट ब्लड क्या करता है? लंग्स में आ जाता है, एंड वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ 1 2 पहले हम बना लेते हैं, जैसे कि तुम्हें समझ में आए। पहला, लंग्स से ब्लड कहाँ आया? लंग्स में। फिर दूसरा नंबर यहाँ, तीसरा नंबर यहाँ, चौथा नंबर यहाँ, पांचवा नंबर यहाँ टिश्यू के पास, फिर छठवां नंबर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, फिर सातवां यहाँ पे, फिर आठवां यहाँ पे, फिर नौवां वापस से यहाँ, फिर 10वां वापस से यहाँ, फिर 11वां यहाँ, फिर 12वां वापस से यहाँ। उसके बाद वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो कुल इतने प्रोसेस होते हैं। अगर मैं इसका नामकरण कर दूँ तो कैसा होगा? ये हमारे पास जो रहता है ना, इसको हम आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला, सॉरी, ये वाला क्या है हमारे पास? ये वाला जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये वाला जो प्रेजेंट है हमारे पास, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये वाला वीसी लिख देती हूँ, वेना कावा। ये जो प्रेजेंट है, जो लंग्स लेकर के आता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। हो गया। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले लंग से क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले लंग से क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया। सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल्स में गया, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल से कोरोनस आर्टेरियोसस में गया, फिर आर्टरी के थ्रू टिश्यू में गया। अब टिश्यू में तो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब यहाँ से ये एंटर किया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया। तो अब पल्मोनरी क्या, वीन्स के थ्रू, वेनस सिस्टम के थ्रू ये पहुंच गया हमारे साइनस वेनोसस के पास बाय द हेल्प ऑफ वेना कावा। वेना कावा के थ्रू साइनस वेनोसस में पहुंचा। साइनस वेनोसस से राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल से वापस से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से वापस से कोरोनरी साइनस से, ठीक है, कोनस आर्टरियोसस में, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में गया, एंड लंग्स के बाद पल्मोनरी वीन के थ्रू वापस से क्या हुआ? हार्ट में घुस गया, एंड राइट एट्रिकम से वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। और एक बार वापस से रीड कर लेते हैं यही चीज़। आ जाओ। जो ब्लड हुआ हार्ट ने कैरी किया ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से, उसको हम आर्टेरियल सिस्टम कहते हैं। वीन कलेक्ट करता है बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन कैरी करता है। देखो दो सिस्टम्स होते हैं, पहला आर्टेरियल सिस्टम, दूसरा वीनस सिस्टम। जो आर्टेरियल सिस्टम होता है वो हार्ट क्या करता है? ऑल ओवर द बॉडी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाता है। जो वीन होता है ना, ऑल बॉडी से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवा के हमारे हार्ट के पास लेके आता है। स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो क्या करता है बाद में फिर इसके बाद क्या होता है? रेनल सिस्टम होता है। रेनल सिस्टम क्या करता है? देखो दो चीज़ें हैं, ये दोनों को एक साथ दे दिया गया है, दोनों को एक साथ दे दिया गया है। पहला हमारे पास आ जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है रेनल पोर्टल सिस्टम। ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये क्या करता है? लीवर से लेकर के आता है, सॉरी इंटेस्टाइन से लेकर के आता है और लीवर के पास पहुंचाता है। और जो रेनल पोर्टल सिस्टम है ना, ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो लोअर बॉडी होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनसे ब्लड ले आकर के किडनी के पास पहुंचाता है। तो ये दोनों आस्किंग क्वेश्चन है, देख लेना। जो ब्लड होता है ये प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल से मिलके बना होता है। ब्लड सेल्स में WBC होते हैं। WBC को बेसिकली रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। RBC को, WBC में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। RBC जो रहता है हमारे में तो न्यूक्लिएट नहीं होता, लेकिन इनके पास न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके रेड कलर के पिगमेंट को हीमोग्लोबिन जैसे कि हमारे में होता है। लिम्फ जो रहता है डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन RBC एंड प्रोटीन जो रहते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। तो तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लिम्फ, तो तुम लिम्फ का बोलोगे, मैं बना देती हूँ चाट घी क्या गाइस? नहीं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, लिम्फ जो रहता है ना,
लिम्फ का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी एंड some large proteins absent। ठीक है, जो ब्लड रहता है कैरी करता है न्यूट्रिशन, गैसेस को, वाटर को और रेस्पिरेटरी साइट सर्कुलेशन के टाइम पे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज बाय द पंपिंग ऑफ एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट, पता है सबको। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एलिमिनेशन की, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जैसा कि मैंने तुमको सभी समझा दिया, तुम्हारा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं दिया था, लेकिन मैंने फिर भी तुमको अच्छे से समझा दिया। आओ स्टार्ट करते हैं, किसको किसको याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे में कवर हो जाएगा, डोंट वरी। इज कैरीड आउट बाय द वाल डेवलप्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे ही तरह इनके पास भी क्या होता है, किडनी होता है, यूरेटर होता है, क्लोएका होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर। बेसिकली क्लोएका नहीं होता, क्लोएका एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। ये जो होता है ना, बेसिकली अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी भी इनका डार्क रेड कलर का बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पोस्टीरियर बॉडी पे कैविटी के सिचुएटेड होता है एंड दोनों वर्टेब्रल कॉलम के बीच में किनारे किनारे होता है, जैसे कि हमारे में होता है। हर एक किडनी क्या करती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके पास यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसा कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। 2 यूरेटर होते हैं जो किडनी से निकलते हैं, जैसा कि हमारे में निकलते हैं, लेकिन यूरेटर मेल्स में निकलते हैं। यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल, मेल्स में क्या होता है, जो यूरेटर होता है ना, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, वो देख लो। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में क्या होता है, यहाँ पे गैमिट भी आता है एंड यूरिन भी आता है, सेम पाथ है, ठीक है। लेकिन वनली इन मेल, और उसके बाद यूरिनोजेनाइटल ट्रैक खुल जाता है क्लोएका में। फीमेल्स में यूरेटर जो रहते हैं, यूरेटर ओविडक्ट ओपन इनटू सेपरेटली इन क्लोएका। थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड ऑफ। ये क्वेश्चन पूछता है कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वेंट्रल साइड पे रेक्टम के आगे प्रेजेंट होता है, विच हैव आल्सो ओपन इन क्लोएका। फ्रॉग एक्सक्रीटरी यूरिया फ्रॉग जो रहता है बेसिकली सिक्रीट करता है यूरिया, इसलिए हम इसको यूरियोटैलिक कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद कर लो, जो टैडपोल होता है ना, टैडपोल को हम लार्वा ऑफ फ्रॉग कहते हैं। ये कैसा होता है, ये अमोनोटैलिक होता है। अमोनिया सेक्रेट करता है, इसलिए हम इसको अमोनोटैलिक कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरीड आउट बाय ब्लड इनटू द किडनी वेर सेपरेट एंड एक्सक्रीशन। बेसिकली अगर तुमको एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं अच्छे से समझाऊँ, तो मैं हर चीज़ ही समझा रही हूँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ना समझाऊँ तो ये तो गलत होगा। मैं यहाँ समझा देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, यहाँ मैं लिख के अच्छे से समझा देती हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हें पता है किडनी होता है, यूरेटर भी होता है, क्लोएका भी होता है एंड जैसा दूसरा, तीसरा एंड चौथा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, तो बिल्कुल होता है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है। किडनी क्या करता है, मान लो हमने वॉशरूम किया, ठीक है। किडनी से क्या होता है, निकलता है 2 लीटर, जिसको बोलते हैं यूरेटर, एक पेयर में। फिर आता है हमारे पास रेक्टम, रेक्टम के थ्रू बाहर निकलता है एंड यहीं पे हमारा रेक्टम के इधर ही प्रेजेंट होता है। अगर वॉशरूम स्टोर रखना है तो वो यूरिनरी ब्लैडर, फिर बाहर निकल जाता है क्लोएका की हेल्प से। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यही होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तुमने ये जो पढ़ा ना इतना, इसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तुमने यही चीज़ यहाँ पढ़ी है, ठीक है।
इसका मैं अलग से तुमको डायग्राम के अलग से मैं यही तुमको समझा दूँ। कहाँ गया? ओके, तो यही होता है इसमें कि किडनी का डायग्राम दिया है क्या? चलो, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। यही चीज़ है गाइस कि किडनी से निकला हमारे पास यूरेटर में गया, यूरेटर से हमारे पास क्या होता है, रेक्टम में गया, रेक्टम से वही क्लोएका में निकल के बाहर चला गया। अगर हम बात करें हमारे ह्यूमंस की, ह्यूमंस में भी वही होता है कि कंट्रोल सिस्टम जो रहता है वो न्यूरल सिस्टम भी करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी, और इसी तरीके से इनका भी न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरल सिस्टम यानी नर्व्स के द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पे हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो रहते हैं बेसिकली ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। प्रोमिनेंट जैसे हमारे में हार्मोन्स जैसे सिक्रीट होते हैं, सेम उसी तरीके से इनमें भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होता है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पाइनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक, आइलेट, एड्रेनल एंड गोनाड्स। गोनाड्स वही टेस्टिस एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब सिक्रीट करते हैं। जो नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल सिस्टम की बात हो रही है। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है बेसिकली, अगर मैं अब इसको मैं अच्छे से पढ़ाना चाहूँ तो वेयर इज़ माई स्पेस, ओके। अगर हम नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहें तो नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हमें करना पड़ेगा सीएनएस, फिर हमें करना पड़ेगा पीएनएस, फिर हमें करना पड़ेगा एएनएस। सीएनएस में 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। पहला आ जाता है ब्रेन, दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में वही ऑल्फैक्टरी लोब्स आ जाते हैं। देखो पीएनएस में 2 चीज़ें आती हैं इसमें भी। पहला पास हमारे पास आ जाता है क्रेनियल नर्व्स, एंड दूसरा हमारे पास आ जाते हैं स्पाइनल नर्व्स। और बात करें हम यहाँ पे एएनएस की, गाइस मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मैं नहीं चाहती मुझे इरेज करना पड़े, तो नहीं रहने देते हैं। चलो आ जाओ, ये हमारे पास क्या कहते हैं एएनएस में हमारे पास आ जाता है 2 चीज़ें। पहला हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे जैसा ही है गाइस, अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टू सेम, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। सिंपैथेटिक, देखो अब मैं स्टार्टिंग से समझाऊं तो ब्रेन जो रहता है हमारे में भी उसको कवर करने वाला एक ब्रेन बॉक्स होता है, उसी तरीके से इनमें भी ब्रेन को कवर करने के लिए यहाँ पे ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। ब्रेन को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास वही सेम हमारे जैसा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये जो 4 ब्रेन होता है ना, 4 ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। पता है तुमको ना, सेरिब्रम हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है, तीसरा हमारे पास डायसेफिलॉन प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो मिड ब्रेन होता है ना, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोब प्रेजेंट होता है। किस चीज़ का, ऑप्टिक लोब, क्या बोलते हैं इसको,
ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है, पेयर में होते हैं दो, बाद में बताती हूँ। हाइंड ब्रेन में वही सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा में वही प्रेजेंट होता है फोरामेन सॉरी फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। देखो मैं बोल पूरा रही हूँ, भले मैं लिख नहीं रही हूँ सही से, लेकिन बोल पूरा रही हूँ, तो उसको तुम नोटिस करो। ऑप्टिक हेमिस्फेयर दो होते हैं, मतलब ये एक हेमिस्फेयर इधर, एक हेमिस्फेयर इसी तरीके से, तो नंबर में ये दो होते हैं। पेयर में दो होते हैं यानी चार होते हैं। ऑप्टिक लोब भी क्या कहते हैं, दो ही होते हैं। ये डायसेफलॉन सिर्फ एक होता है, ठीक है। अब ये सेरिबेरम तो तुमको पता है बैलेंसिंग में हेल्प करता है। देखो मेडुला ऑब्लंगाटा बेसिकली होता क्या है, हमारे पास मान लो कि एक रीढ़ की हड्डी है एंड ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने के लिए ब्रेन में एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है, इस छेद को ही हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये जो छेद दिख रहा है यही ब्रेन को इस मेडुला ऑब्लंगाटा से ही निकलता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ने के लिए अलाउ करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसी को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये ब्रेन का पार्ट तुमने पढ़ लिया। तुमको तो ये पता ही है, क्रेनियल नर्व्स जो रहते हैं 10 पेयर में होते हैं, इसका मतलब ये 20 नंबर में होते हैं। एंड यहाँ मैं पेयर में भी लिख दूँ, इससे समझ में आएगा तुमको, 10 पेयर में होते हैं, ठीक है। अब बात करें मैं यहाँ पे सिंपाथेटिक एंड पैरासिम्पाथेटिक की, तो जो सिंपाथेटिक होता है बेसिकली ये क्या करने के लिए होता है, मेहनत करने के लिए होता है, तो इसका मतलब फ्लाइट या फिर फाइट, लड़ो या भाग जाओ। एंड पैरासिम्पाथेटिक में होता है स्लीप, सो एंड खाओ पियो, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया। अब आओ इसको पढ़ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल नर्व्स आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर में होते हैं जैसा कि मैंने तुमको बताया, एंड नर्व्स जो रहते हैं ब्रेन से अराइज होते हैं वही क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। ब्रेन इंक्लोज्ड रहते हैं बोनी स्ट्रक्चर से, ब्रेन बग जिसको क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन का पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है, पेयर सेरिब्रल का हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, अनपेयर डायसिफिलॉन प्रेजेंट होता है। जो मिड ब्रेन होता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसके पास ऑप्टिक लोब होते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। मीडिया ऑब्लंगाटा क्या करता है, फोरामेन मैग्नम से पास करता है, जो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, विच इज इनक्लोज बाय वर्टेब्रल कॉलम। पता चल गया। अब देखो ये तो मैंने पूरा ही तुमको बता दिया था, ठीक है। आ जाओ, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स की। देखो सेंसरी ऑर्गन अगर बात करें, अगर हमें टच करना है, टच वगैरह के लिए, तो उसके लिए फ्रॉग के पास सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। टेस्ट के लिए हमें चाहिए तो हमारे पास टेस्ट बर्ड होना चाहिए, फ्रॉग के पास, हमारे पास नहीं। स्मेल के लिए इनके पास नेजल एपिथेलियम है। देखने के लिए इनके पास आइज़ है। सुनने के लिए इनके पास टिम्फैनम है जिसके पास इंटरनल ईयर्स हैं। इनमें से क्या है, आईज़ ईयर जो रहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सेलुलर एग्रीगेशन हैं और उनके आसपास काफ़ी सारे नर्व्स एंडिंग दिखाई देंगे। आई जो फ्रॉग में होता है उसके पास स्फेरिकल पेयर स्ट्रक्चर होता है, स्कल में सिचुएटेड होता है, स्कल के ऑर्बिट में सिचुएटेड होता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है जिसको हम टिम्पैनम कहते हैं, एक्सटर्नली नहीं दिखता, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। ईयर जो रहता है ऑर्गन ऑफ द हियरिंग, इनको बेसिकली ईयर का काम यही होता है कि वो बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ सुनने में भी हेल्प करता है। फ्रॉग जो रहते हैं अगर अब हम बात कर रहे हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो जो हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, सबसे पहले मेल की बात करें हम, तो मेल में क्या होता है, पेयर ऑफ येलोइस एवॉइड टेस्टीज होती है, टेस्टीज प्रेजेंट होती है जो कनेक्ट होती है किससे, किडनी से, with the help of mesorchium, क्या, mesorchium,
मेजोरकियम लिखा भी हुआ है, डोंट वरी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही, सब एनसीईआरटी का ही बता रही हूँ। ये देखो, विच फाउंड एडरिंग अपर पार्ट पे किडनी से कनेक्ट होता है डबल फोल्ड पेरिटियम, जिसका नाम है मेजोरकियम, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे मेजोरकियम। वासा एफरेंशिया 10 से 12 नंबर में होते हैं जो टेस्टिस से अराइज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि वासा एफरेंशिया का नंबर बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा हमारे पास 10 से 12 होते हैं जो किससे अराइज होते हैं, टेस्टिस से। ये एंटर करते हैं किडनी में, जिसका जो खुलता किसमें है, बीडर्स ग्लैंड में। तुम पहली बार नाम सुनोगे, जो खुलता किसमें है, बीडर्स ग्लैंड में। फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक यानी कि यूरेटर से, ओके, यूरेटर से यूरेटर से वार्तालाप करता है एंड कम हो जाता है किडनी के बाहर और ओपन होता है क्लोएका में। क्लोएका एक छोटा सा मीडियम है, चैम्बर है, जो फीकल मैटर को बाहर, फीकल मैटर को, स्पर्म को, यूरिन को बाहर पहुंचाता है। ये गाइस इतना इम्पॉर्टेंट है ना, मैं बता भी नहीं सकती। क्लोएका एक स्मॉल मीडियम है जो क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या करता है, फीकल मैटर को, यूरिन को, स्पर्म को, सबको बाहर पहुंचाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ओवरी सिचुएटेड होते हैं किडनी के पास में, लेकिन इनका कोई कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ, ये याद कर लो। हमने मेल में देखा था कि वो किडनी से कनेक्ट था मीजोकॉर्नियम की हेल्प से, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर हम बात करें पेयर ऑफ ओविडक्ट की, तो ओविडक्ट क्या करते हैं, फिर खुलते सबसे ज़्यादा ओवरीज में हैं, ओविडक्ट नहीं, ओवरी से ओविडक्ट में जाता है, फिर क्लोएका में सेपरेटली जाकर के जुड़ के बाहर निकल जाता है। एक मेच्योर फीमेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मेच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नली, मतलब बाहर से फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। टेकन प्लेस इन वाटर, डेवलप्ड होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक लार्वा स्टेज आता है जिसको टैडपोल कहते हैं। अब टैडपोल क्या करता है, किससे आया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टैडपोल कन्वर्ट होता है अडल्ट फ्रॉग में विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा। जब आयोडीन की कमी होगी तो जो हमारा टैडपोल है वो फ्रॉग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ये पूछा जाता है। फ्रॉग, देखो अब फ्रॉग के बेनिफिट्स देख लो। देखो मैं इरेज नहीं करने वाली, तुमको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगर मैं इरेज कर दी तो फिर बाद में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बताऊंगी कैसे, तो मैं इरेज नहीं कर रही। फ्रॉग के बेनिफिट्स देख लो, ये क्या करते हैं, ये खाने के ये देखो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। पहला यही है कि क्रॉप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिंक्ड होते हैं फूड चेन और फूड वेब के बीच में, इकोसिस्टम में। इसी तरीके से बहुत सारे कंट्री में इसका जो पैर होता है काफ़ी मस्कुलर होता है, मांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको एज अ फूड खाया जाता है इंसानों के द्वारा। सेल टिश्यू organ system split us to work in a way that ensure that survival of the body as a whole, exhibit division of the liver। टिश्यू, बेसिकली टिश्यू की बात कर रही, समरी आ गई गाइस, डोंट वरी, जो हमने पढ़ा ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं तुमको लास्ट रिप्रोडक्टिव का वो बता दूं किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है तो वो तुम देख लो। होता क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये टेस्टिस होता है, यहाँ पे स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के बाद ये जो तुम देख रहे हो ना, यही वासा एफरेंशिया है, 10 से 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये वासा एफरेंशिया में जाता है, वासा एफरेंशिया से कहाँ आ जाता है हमारे पास कहाँ आ जाता है, ये किडनी से होते हुए कहाँ आ जाता है, किडनी का कहाँ, किडनी में ही, यहीं पे ये जो देख रहे हो बीडर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बीडर ग्लैंड किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी से ही बीडर ग्लैंड की हेल्प से रेक्टम पे आता है, रेक्टम से बाहर चला जाता है, क्लोएका में घुस जाता है। ये जो देख रहे हो ये फैट बॉडी स्टोर करता है, अगर हमें कभी खाना नहीं मिलता तो इसी को, फैट बॉडीज़ को हटा करके कुछ चीज़ें खाई जाती है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बीच में स्ट्रक्चर, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। बेसिकली ह्यूमंस में होता है कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे किडनी के ऊपर जो है टेस्टिस लोकेटेड है, और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये देख रहे हो ओवरीज है, ओवरीज ने एग दिया, एग ओविडक्ट, ये देख रहे हो ओविडक्ट में आया, ओविडक्ट से यहाँ निकल के आया रेक्टम से बाहर चला गया क्लोएका की हेल्प से। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन जो रहता है फीमेल का कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हम अपने प्यारे से चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हैं विद इन अ 1 आवर। चैप्टर नहीं, हमने फ्रॉग के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ मैं फ्रॉग के पोर्शन पे ही सिर्फ टिक लगाऊंगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं फुल्ली चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट के
टिश्यू के बारे में, जो मैंने तुमको बाद में छोड़ा था ना, हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।